आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम असाइनमेंट ऑपरेटर को समझने की कोशिश करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर नाम से ही ज़ाहिर है, यानी जब हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं तो तब हम असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। मान लो अगर हमारे पास कोई एफ वेरिएबल हो, तो जब हम इसको कोई वैल्यू असाइन करेंगे, ये जो मैंने इक्वल वाला असाइन इस्तेमाल किया, ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। अब हम इसको कोई भी वैल्यू इंटीजर दे सकते हैं। तो ये हमारे पास जो काम हुआ ये किसकी मदद से हुआ? असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हुआ। तो ये इसका हमारे पास वर्किंग फंक्शन होता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले ऑपरेटर की तरफ, जो कि हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर। यानी जब हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करा रहे होते हैं तो तब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये हमारे सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पर जो दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं जिनको मैंने इनिशियलाइज भी किया हुआ है, मैं कहता हूँ f इज़ इक्वल टू, और अब मैं इनको जमा कराना चाहता हूँ, देन सिंपली आई हैव टू रोट इट एज प्लस वाई। तो अब मैंने यहाँ पर जो x प्लस वाई लिखा हुआ है, तो ये क्या बता रहा है हमें कि हमने इन दोनों को जमा करना है। और ये हमारे पास फंक्शन कहलाता है अरिथमेटिक, ये हमारे पास जो ऑपरेशन कहलाता है वो है अरिथमेटिक ऑपरेशन। और जो हमने यहाँ ऑपरेटर इस्तेमाल किया है वो हमने किया है कौन सा? ये वाला अरिथमेटिक ऑपरेटर, एडिशन के लिए। तो अब हम इसको एडिशन कर सकते हैं। ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर आ जाए। इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के और भी ऑपरेशन करा सकते हैं, एडिशन वाला, सब्सट्रैक्शन वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला। तो ये इस तरह हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर वर्क कर रहे होते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे ऑपरेटर की तरफ, जो कि हमारे पास है अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हमारे पास नाम से ही ज़ाहिर है, यानी इसमें हम अरिथमेटिक भी करते हैं और असाइनमेंट भी कर रहे होते हैं, असाइन भी कर रहे होते हैं। किस तरीके से हम इसको कर लेते हैं? ये मैंने x लिखा वेरिएबल, अब मैंने करना है इसमें अरिथमेटिक, यानी ये मैंने एडिशन भी लिख लिया। अब मैंने करना है इसमें असाइनमेंट, और ये मैंने एक और वेरिएबल लिख लिया। तो इसको लिखने का क्या पर्पज़ है, तो देख लेते हैं हम इसको मैंने इस तरह लिखा है कि x इज़ इक्वल टू हमारे पास होगा अगेन x एंड देन प्लस y, यानी x की वैल्यू हमारे पास अगेन y में आ जाएगी, यानी ये दोनों जमा हो जाएंगे और रिज़ल्ट हमारे पास x में आ जाएगा। अब अगर हम इसको सी आउट कराते हैं x को, तब हमारे पास देखने को मिलेगा सी आउट अगर मैं कराता हूँ किसको? x को, तो अब मुझे देखने को मिलेगा 10, यानी 5x प्लस वाई, 5 प्लस वाई 10 आ जाएगा। तो ये हमें कहलाता है हमारे पास अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के और भी फंक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। हम एडिशन का कर रहे हैं, हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब हो सकते हैं इसके अंदर। तो अब हम चलते हैं अपने अगले ऑपरेटर की तरफ, जो कि हमारे पास है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बेसिकली इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, हम अगर हमने किसी वेरिएबल को ओवरऑल प्रोग्रामिंग के अंदर यानी एग्जीक्यूशन में हम चाहते हैं कि एक वैल्यू उसकी बढ़ जाए, तो हम इंक्रीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमारे पास इनकी भी सब टाइप्स आ जाती हैं, जिनमें हमारे पास प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स होती हैं। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। सबसे पहले हम प्रीफिक्स को समझ लेते हैं और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट को समझते हैं। तो देखें, अगर मैं चाहता हूं कि x की जो वैल्यू इसके अंदर 1 का इजाफा हो जाए, तो मुझे इंक्रीमेंट करना होगा, इजाफा करना होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं सी आउट, और मैं चाहता हूं 1 का इजाफा हो जाए। और मैं आपको चूँकि पहले समझा रहा हूं, तो प्री इंक्रीमेंट तो हमें पहले एडिशन वाले जो साइन होते हैं, यानी पॉजिटिव साइन जो होते हैं, उनको लिखना होगा। यानी ये दो साइन लिखने होंगे और बस सब मैं अपने वेरिएबल को चुनूँगा और हमारा कंपाइलर उसकी वैल्यू को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर हमने पहले चूँकि इसको लिखा है इन साइंस को, तो हमारे पास क्या ये बन गया है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। अब अगर मैं इसको बाद में लिख दूँ, यानी x ये बाद में मैंने इनको लिख दिया, तो हमारे पास ये बन गया पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। अगर मैं इनको एग्जीक्यूट करा दूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि
कैसे हमारे पास वर्क करेंगे। तो अब देख सकते हैं 5 यानी कोई भी इंक्रीमेंट ना हुआ, इंक्रीमेंट तो ना हुआ, x की वैल्यू हमें वही देखने को मिल रही है। लेकिन जब हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट कराएंगे तो तब आपको इसकी रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करा देता हूँ। तो 6 आपको 1 का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ये हमारा हो जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, वो भी पोस्ट फिक्स वाली टाइम में, यानी कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट होता है इसको कहते हैं। इसी तरीके से आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, उसके अंदर सिर्फ वैल्यू कम होगी और उसमें भी हमारे पास प्री में होता है और पोस्ट में भी, ये दोनों आ जाते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले ऑपरेटर की तरफ, जो कि हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर। यानी जब हमने कोई रिलेशन शो कराना होगा तो तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, रिलेशन शो जब कराना होगा। तो इसके लिए मैं एक और वेरिएबल चुन लेता हूँ, और वो भी बूलियन डेटा टाइप का। ये मैंने एस चुन लिया वेरिएबल, क्योंकि मैंने बताना है ना, ट्रू और फॉल की सूरत में बताना है कि क्या ए इज़ ग्रेटर देन बी होगा। बेसिकली रिलेशन होता ही नहीं है, यानी हमने अगर किसी को बताना है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी या लेस देन या इक्वल, बेसिकली इक्वलिटी होता है यहाँ पर। इक्वल अगर हमने बताना है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, तो तब हमने डबल इक्वल वाले साइन को बताना होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, तब हमारा कंपाइलर इसको एज अ इक्वल कंसिडर करता है। तो अब मैंने चूँकि बुलियन ले लिए हैं डेटा टाइप, तो मैं कहता हूँ एस इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर मैं अपना एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। मैं कहता हूँ एक्स इज़ इक्वल टू वाई। तो हाँ, ये हमारे पास क्या है कंडीशन, ये जो कंडीशन लिखी हुई ये ट्रू है। तो यहाँ पर मैंने ऑपरेटर भी कौन सा इस्तेमाल किया है, अपना रिलेशनल ऑपरेटर को इस्तेमाल किया है। और अब मैं इसको रन करता हूँ, सॉरी ये रन नहीं हो क्योंकि सी आउट मैंने नहीं किया हुआ है। तो ये मैंने सी आउट एस कर दिया, और हम इसको अब चेक कर लेते हैं। तो अब हम इसको अगर रन करते हैं, हमें 1 देखने को मिला है, यानी क्या हुआ, यानी हमारी कंडीशन ट्रू है। तो ये कहलाता है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की और वैल्यूज़ और ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स को यानी ग्रेटर देन इक्वल टू इस्तेमाल कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम इसमें इनइक्वलिटी को चेक कर सकते हैं कि क्या ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, उसके लिए हम कुछ इस तरह कर देते हैं। तो ये हमारे पास सारे बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस ऑपरेटर की समझ आई होगी। तो अब हम समझ लेते हैं अपने अगले ऑपरेटर को, जो कि हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। बेसिकली जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है, इसमें हम लॉजिक बता रहे होते हैं। कोई जब हमने कोई मान लो दो रिलेशनल स्टेटमेंट लिखे जिसमें हमने कोई रिलेशन बताया हुआ है, और हम चाहते हैं कि अगर ये वाला रिलेशन गलत हो तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाए, तो तब हम लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारे पास जो मतलब लॉजिकल ऑपरेटर आ जाते हैं, वो हमारे पास एंड है, और एंड के अलावा हमारे पास नॉट है, यानी जो मेन होते हैं नॉट है, और हमारे पास और वाला है। ये 3 होते हैं हमारे पास, जिनको हम मोस्टली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एंड को देखते हैं, बेसिकली एंड में जब हम कर रहे होते हैं ना 2 कंडीशन को, तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि अगर मान लो 0 और हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं 1 से, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी अगर हमारे पास एक कंडीशन गलत है और दूसरी 1 ट्रू है, तो तब हमारे पास इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अगर यहाँ पर हमारे पास 1 होगा, यानी यहाँ पर हमारे पास 1 होगा, तो यहाँ पर हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाए, यानी दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो रिजल्ट भी ट्रू होगा। और इसके लिए जो हम फिर सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, वो हम कौन से इस्तेमाल करते हैं, वो हम ये वाले सिंबल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जो नॉट होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली एडिशन हो रही होती है। आप इस तरह समझें इसको, एडिशन नहीं बल्कि इसमें उलट होता है। यानी कैसे, अगर मान लो हमारे पास हमने कोई ट्रू कंडीशन पुट की है, तो फिर ये उसको क्या कर देगा, फॉल्स में उसको शो कर देगा। यानी उसको
हमने एक ट्रू लिखी हुई है तो ये उसको फॉल करेगा, और अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू करेगा। जब हम इसको प्रैक्टिकल समझेंगे तब आपको समझ आ जाएगी। और इसके लिए जो हम अपना साइन इस्तेमाल करते हैं वो ये वाला होता है। और इस आखिरी हमारे पास आ जाता है और का इसमें हमारे पास एडिशन हो रही होती है। मान लो एक कंडीशन फॉल्स है और उसके बाद हमारे पास जो अगली कंडीशन है वो ट्रू है, तो अब 0 + 1 1 ट्रू आएगा। और अगर हमारे पास एक कंडीशन ट्रू है और अगली भी ट्रू है तब हमारे पास ट्रू आएगा। तो ये इस तरह हमारे पास फंक्शन कर रही होती हैं। अब अगर हम इनको प्रैक्टिकली अप्लाई करें तो हमें इसकी अच्छी तरीके से समझ आएगी। सबसे पहले हम एंड को कर लेते हैं प्रैक्टिकली। तो मैं यहाँ पर एक वो अपना बूलियन डेटा टाइप वाला ले लेता हूँ वेरिएबल बूल, और s हमने जो पहले लिखा हुआ था s = अब मैं क्या करता हूँ, s = ये लिखा मैंने, मैं कहता हूँ कि x = y, और यहाँ पर मैंने एंड वाले वो सिंबल्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। यहाँ पर मैं कोई और लिख देता हूँ कि x > y, जो कि हमारे पास फॉल्स है। अब देखें इसको, जब मैं s को सी आउट कराता हूँ, सी आउट में करा देता हूँ किसको, s को सी आउट अगर मैं इसका करा देता तो देखें ये वाली कंडीशन ट्रू है, ये वाली फॉल्स है, तो हमारे पास फॉल्स आना चाहिए, यानी 0 हमें शो हो जाना चाहिए। तो अब देख सकते हैं 0 हुआ। ये इसका वर्किंग फंक्शन है बस बेसिकली। तो अगर हम इसी तरीके से और को देखें, और को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। और के लिए हम कौन से सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, और के लिए हम ये वाले सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ये वाले सिंबल इस्तेमाल। और के अंदर क्या होता है, एडिशन का हो रहा है, यानी ये सही ये गलत, तो यानी ट्रू। तो अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करा दें तो 1 आ जाना चाहिए, तो 1 आया। तो ये होता है हमारे पास कौन सा, और का। अब नॉट की बात कर लेते हैं। नॉट में क्या होता है, नॉट में ये वाले हमारे पास नहीं होते हैं, ये वाली चीज़ें नहीं होती। जबकि हमारे पास यहाँ पर हम अपना साइन लिखते हैं, ये हमने साइन लिखा और बस हमने एक कंडीशन लिखनी होती है। अब हम कंडीशन लिखते हैं हमने ये तो लिखा भी नहीं है, ax = y। और अब हम इसको करते हैं तो अब देख सकते हैं, हालांकि ये ट्रू था लेकिन इसने इसको उलट करके दिखाया, 0 कर दिया। तो ये हमारे पास होता है क्या, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स की आपको समझ आई होगी। तो अब हम चलते हैं अपने आखिरी ऑपरेटर की तरफ, जो कि हमारे पास आ जाता है टर्नरी ऑपरेटर। बेसिकल जो टर्नरी ऑपरेटर होता है इसके अंदर 3 ऑपरेंड्स मौजूद हैं, जिस तरह के मैंने ये लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, हमारे पास ये जो कंडीशन रिलेशनल हमारे पास ऑपरेटर इस्तेमाल किए गए, ये एक्सप्रेशन जो हमारे पास एक ऑपरेंट, बाकी हमारे पास ये जो आ गया और 2 लिखा हुआ है, ये मिलकर फिर 3 ऑपरेंट बन जाते हैं। बेसिकली ये हमारे पास एक कंडीशन है, ये भी एक कंडीशन है, ये भी एक कंडीशन है। तो अब क्या होगा, अगर हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है वो ट्रू हुई तो हमें ये देखने को मिलेगा यहाँ पर जो चीज़ मौजूद होगी, और अगर फॉल्स हमारे पास कंडीशन होती तो हमें ये 2 देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा ये टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। अगर मैं यहाँ पर सी आउट करा दूँ, सी आउट में करा देता हूँ किसको, एफ़ को। अगर मैं सी आउट एफ़ को कराता हूँ तब आपको इसकी समझ आएगी कि हमारे पास हमें क्या देखने को मिलता है। तो अब मैं इसको सी आउट करा देता हूँ, तो ये हमने इसको सी आउट करा दिया। तो आप देख सकते हैं हमें 1 देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर इसको स्ट्रिंग इसकी डेटा टाइप सिलेक्ट कर लूँ, यहाँ पर मैं ट्रू लिख दूँ और यहाँ पर फॉल्स लिख दूँ, तो हमें यहाँ पर ट्रू देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पर जो चीज़ पहले होती है वो ट्रू कंडीशन होने पर हमें स्क्रीन पर आते हैं, और जो फॉल्स होते हैं फिर वो हमें यहाँ पर जो चीज़ लिखी होती है वो हमें स्क्रीन पर देखने को मिलती है। तो ये हमारा होता है टर्नरी ऑपरेटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर इसी तरह मज़ेदार वीडियो के साथ।